कलेक्ट्रेट पहुंचे नुनिया कला पनागर के इन किसानों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल इन किसानों ने 4 महीने पहले अपना धान भेजा था, जिसे चांसोरिया वेयर हाउस में रखवाया गया। बाद में उनके नाम अमानक धान की ब्लैक सूची में डाल दिए गए। इस दौरान उन्हें ना तो धान वापस किया गया और न ही धान खरीदी की रकम अदा की गई। लगातार अफसरों के चक्कर लगाने के बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां ज्ञापन देकर उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें धान की रकम नहीं मिली तो वे हाईकोर्ट से इंसाफ मांगने मजबूर होंगे। मध्य प्रदेश शासन की नीति अनुसार हम लोगों ने चांसोरिया वेयर हाउस में माल बेचा, जो नुनिया कला सोसाइटी के अंतर्गत खरीदी गई थी। उस समय धान देने के बाद ऑनलाइन चढ़ा दिया गया था। उसके बाद भुगतान जैसे चालू हुआ तो हम लोगों का ब्लैक लिस्टेड में नाम इन लोगों ने डाल दिया कि आप लोगों ने धान ही नहीं दिया। तो हम लोग परेशान होके आए तो कुछ समय बाद उन्होंने कह दिया कि भाई आप लोगों का माल वापस कर, अमानक था, वापस कर दिया। उसके बाद कलेक्ट्रेट, डीएमओ, सहकारिता समिति सबके चक्कर काट के सब जगह आवेदन दे के थक गए हैं। इसलिए हम लोग का लास्ट ये सोचा है कि उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन व्यापारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और ना कोई सुना जा रहा किसी का। लमसम 26 से 27 किसान हैं, जिनका एक्चुअल अमाउंट होगा 1.25 करोड़ के करीब, जो अभी तक नहीं मिला है। ये सारे किसान पनागर क्षेत्र के हैं और ये चांसोरिया वेयर हाउस में जिनने माल दिया था। समस्या हम किसानों की बहुत जटिल है। ये किसानों का भुगतान आज 4 माह से धान का भुगतान नहीं हुआ। गेहूं की कटाई होकर गेहूं की तुलाई शुरू हो गई है। किसान अति से ज़्यादा परेशान है। कलेक्टर, एसडीएम, कई विभागों के चक्कर लगा के हार थक गया है, मगर उसका कोई सुनाई वाला, कोई सुनने वाला है नहीं है। बहुत ज़्यादा किसान परेशान और प्रताड़ित हो रहा है। वो यहाँ से वहाँ भटक ही रहा, मगर उसका पेमेंट नहीं आज दिनांक तक धान का हो रहा। चांसोरिया वेयर हाउस 20 किसानों की सूची हम लोगों की है, जिसमें कह दिया गया है कि आप लोगों का मान अमानक था, जो कि वापस कर दिया गया है। ना हमारे को माल मिला, ना पैसा मिला। यदि माल वापस हुआ है तो हमारे साइन कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। इसमें शासन प्रशासन सबकी मिली भगत से आज किसान जो परेशान है, इन सबकी मिली भगत है, क्योंकि बड़े बड़े आकाओं के इनमें हाथ है और नेताओं का संरक्षण है। इसलिए आज जो किसान परेशान है, भुगतान नहीं हो पा रहा, मात्र उनकी वजह से। भुगतान नहीं होगा तो हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बड़ौदा, ओम चांसोरिया वेयर हाउस, बड़ौदा। 1 करोड़ 25 लाख करीब का भुगतान शेष है अभी एक्चुअल किसानों का। राजेश पटेल, किसान, पनागर।